तो चलिए, अभी तक हमने देखा था इफ एल्स के बारे में, जिसमें कि हम लैडर के थ्रू अलग अलग सिचुएशन को चेक कर पाते थे और उसके अनुसार हम लोग जो भी काम करवाना रहता था, वो जैसे प्रिंट एफ कराना है या भी जो भी प्रोसेस कराना है, वो सब हम उसके सिचुएशन चेक करके प्रोसेस कर सकते थे। लेकिन क्या हो अगर बहुत सारे सिचुएशन हो एक साथ, तो हर बार तो इफ एल्स नहीं लिखते रहेंगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास होता है स्विच केस। स्विच केस में क्या है, जैसे कि 1 से लेकर 7 तक, 1 से 7 तक कोई नंबर देता है, तो उसके हिसाब से हम लोग मंडे ट्यूसडे ऐसे करके हम प्रिंट कराना चाहते हैं, 1 का मंडे, 2 का ट्यूसडे, इस प्रकार से। तो उसको अगर ई फेल्स में लिखे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसका हम एक पर्टिकुलर केसेस को चेक करना रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं, स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। तो स्विच केस का सिंटेक्स इस प्रकार का होता है, सबसे पहले हम स्विच लिखते हैं, उसके अंदर जो भी पैरामीटर को हम लोग चेक करना चाहते हैं उसका यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। जैसे कि कोई वेरिएबल है, मान लो एक्स है, तो उसका वैल्यू एक्स डालें यहाँ पे। तो इस स्विच में आएगा तो जो हमारा बटन है वो एक्स यहाँ पास करेगा, तो उसके एक्स के साथ कंपेयर करे वो कोई भी केसेस है उसको। जैसे 1 है तो 1 का वैल्यू अगर एक्स के बराबर है तो इस सिचुएशन में आएगा। वैसे ही केस 2 है, यानी 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है तो इसमें आएगा। वैसे यहाँ पे कैरेक्टर, फ्लोट, कोई भी चीज़ को वैल्यू को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए, मैंने ब्रेक जो है, हर स्टेटमेंट के बाद मैंने एक ब्रेक लिए, हर केसेस के बाद। तो ये ब्रेक क्या करता है, ब्रेक कहता है कि पहला केस में आया, उसके बाद ये जो स्विच केस वाला जो ये स्विच है यहाँ से सीधा बाहर आ जाए। वरना क्या है, पहले केस में आएगा तो दूसरे में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा, से लाइन से आता जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस केस में गए वहीं पे वो जाए, उसके बाद बाहर आ जाए। यदि एक से ज़्यादा केसेस को हैंडल करना है तो यहाँ ब्रेक नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे आए तो भी इसको प्रिंट करे, यहाँ पे ना आए तो भी प्रिंट करे, तो उस केस में ब्रेक नहीं लगाएंगे। वैसे यहाँ पे एक और इस्तेमाल करते हैं, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि अगर इन केसेस को कभी मैच नहीं करता, जैसे कि यहाँ 1 और 2 का केसेस मैंने लगाए हैं, अगर यहाँ पे 3 हो या 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, 0 हो, तो सारा चीज़ कहाँ पे आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट में आएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्विच केस काम करता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं स्क्रीन पर। ओके, न्यू फाइल ओपन हो गया। F2 दबा के हम इसको एक नया नाम दे देते हैं, जैसे स्विच केस कर रहे हैं तो यहाँ पे स्विच लिख देते हैं, switch.c। सेव कर लिया हमने। F5 करके बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सिंटैक्स लिख लेते हैं, इंक्लूड stdio.h हैश include onio.h। यहाँ पे हम लोग CLR SCR कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन के लिए, और एट द एंड गेट CH। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या से चेक करें, सबसे पहले स्विच केस स्टेटमेंट बना लेते हैं। जैसे स्विच केस का सिंपल सिंटैक्स हमने देख लिया था। यहाँ पे स्विच रहेगा, इसके अंदर वो कुछ वेरिएबल पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रहेगा केस। अच्छे से सजा लेते हैं ऐसे, केस। तो केस कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 केस में ले लिए, तो यहाँ पे हमने इसका कर दिया कि यदि केस 1 हो तो यहाँ पे क्या चीज़ करें, प्रिंट करें मंडे। तो यहाँ पे जब भी केस 1 रहेगा, क्या चीज़ पर प्रिंट करेगा, हमें मंडे प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। देखिए हमारा सक्सेसफुल रन हो गया, सॉरी कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे रन करते हैं, ये देखिए मंडे प्रिंट किया। तो हमने यहाँ पे स्विच के यहाँ पे कांस्टेंट पास कर दिया सीधा 1। तो यहाँ पे 1 को केस देखा कि 1 है क्या, तो हाँ 1 1 से बराबर है, तो यहाँ पे 1 को प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ वैल्यू पास करते हैं, जैसे 0, अब इसको रन कराते हैं तो देखिए कुछ प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 0 में अपने पास केसेस में नहीं है। अगर हम यहाँ पे केस लिख देते हैं, अगला केस 0, यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि लाइन से लिखें। तो यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट एफ, मंडे है तो क्या है, संडे लिख देते हैं, ओके संडे। तो यहाँ पे क्या चीज़ कर दी, प्रिंट एफ हमने संडे कर दिया। सामने में स्लैश एन लगाते चलते हैं ताकि गलती से अगर डबल प्रिंट हो तो हमें 9 लाइन में दिखे। ओके, तो यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं, तो ये देखिए संडे प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे केस
जीरो है। अगर यहीं पे इसको हम केस 1 लेते हैं, यानी अगर इस वाले केस में आएगा तो ये वाला प्रिंट तो करेगा, लेकिन देखिए और आउटपुट में जैसे मैंने बताया था कि दोनों के बीच में ब्रेक नहीं लगाने से क्या होता है। ये देखिए मंडे को तो प्रिंट किया, साथ ही साथ उसका नीचे में जो संडे था उसको भी प्रिंट कर दिया, क्योंकि केस 1 में तो आया लेकिन उसके नीचे जो भी मिला उसको भी प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, हमें चाहते हैं कि हमें वही बस केस को प्रिंट करे, बाकी बाहर आ जाए। तो यहाँ से केस को जैसे ही प्रिंट करेगा ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से सीधा जो स्विच हमारा बनाए हैं उसके यहाँ के लास्ट कर्ली ब्रेस के पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ब्रेक फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखिए रन करते हैं कि हमारा जो 1 है मंडे प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद ब्रेक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे रन करते हैं, ये देखिए मंडे प्रिंट किया और संडे वाला जो पार्ट है वहाँ पे नहीं आया। और अगर हमारे पास इसके अलावा कोई भी इनपुट आते हैं, जैसे 1 के अलावा कोई दूसरा आएगा, जैसे 5 आ गया, तो 5 को तो दोनों केस में नहीं आएगा। जैसे रन कराते हैं तो देखिए खाली आ गया। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों के अलावा या फिर हमारे पास जो केसेस है उसके अलावा तो कोई दूसरा कुछ भी आए, तो वो चीज़ क्या है उसके लिए हम बताएं कि ये हमारे इस लिस्ट में नहीं है। तो उसके लिए हम बताते हैं डिफ़ॉल्ट। तो ये जो डिफ़ॉल्ट रहता है ये क्या है, केसेस में कुछ भी चीज़ मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे यहाँ मैं प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ नॉट फाउंड इन लिस्ट। तो यहाँ पे मैं यूज़र को बताना चाहता हूँ कि लिस्ट में आपका जो वैल्यू है फाइंड पाया ही नहीं गया। जैसे यहाँ पे अगर इसको रन करता हूँ तो ये देखिए नॉट फाउंड इन लिस्ट। तो यहाँ पे 5 के अलावा कुछ भी लिखता हूँ, जैसे 5 के अलावा यानी कि 1 और 0 जैसे 2 केस लगाए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये नॉट फाउंड लिस्ट में ही आएगा, डिफ़ॉल्ट में ही आएगा। और अगर यहाँ पे अगर मैं 0 लिखता हूँ तो यहाँ पे जो 0 हमने अलाउड किया वो आ गया, साथ ही साथ देखिए नॉट फाउंड इन लिस्ट दोनों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाया। तो यहाँ पे हर जो स्टेटमेंट है उसके साथ हमें ब्रेक यूज़ करना है ताकि अगला जो स्टेटमेंट है उसको वो प्रिंट ना करे, क्योंकि हमें पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, लेकिन हमें चाहते हैं कि 2-3 केस में सिंगल चीज़ प्रिंट करे। जैसे कि केस जैसे नीचे केस 0 ले लिया तो 2 बार हम नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 बार केस 0 ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक केस 0 है, यहाँ पे एक केस 0, तो देखिए क्या एरर बताएगा। जैसे रन किया देखिए एक एरर बता रहा है, वो रहा डुप्लीकेट केस। तो 2 बार सिंगल सेम केस को 2 बार नहीं ले सकते जैसे इफ एल्स में, लेकिन सेम चीज़ को 2 बार चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू 1 है कि नहीं, फिर वो एक चेक करते हैं भी x की वैल्यू 1 है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 बार चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने केस लगा दिया 0 है चाहे 1 है, तो दोनों का मंडे अपने को चाहिए। तो हम हर बार तो नहीं लिखेंगे कि यहाँ प्रिंट एफ मंडे, फिर यहाँ प्रिंट एफ मंडे, तो दोनों का मंडे चाहिए। तो दोनों का क्या चीज़ कर दिया हमने, मंडे लिख दिया। और यहाँ पे 2 आएगा तो उसका क्या चीज़, संडे चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 0 का प्रिंट करता हूँ, 0 अगर मैं पास करता हूँ स्विच में, तो अगर इसको रन करता हूँ तो भी मंडे आ रहा है। अगर मैं इसमें 1 पास करता हूँ, वेयर इज द कर्सर, हाँ, अगर मैं इसमें 1 पास करता हूँ, अगर इसको रन करता हूँ तो भी मंडे आ रहा है। यानी अगर सेम चीज़ बहुत सारे केस में सेम चीज़ को अगर वर्क कराना है तो हम उसको एक साथ लिख देंगे बिना ब्रेक लगाए, और उसके बाद जो लास्ट वाला रहेगा उसके नीचे हम लोग जो भी प्रिंट कराना है, जो भी वर्क कराना है, उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमारा स्विच केस फंक्शन होता है। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कांस्टेंट पास किया, तो यहाँ पे आप वेरिएबल पास कर सकते हो, जैसे कि $x मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू असाइन करने से अच्छा है कि हम यूज़र से वैल्यू ले लें, ताकि हम साथ ही साथ देखते रहें कि वेरिएबल कैसे अलग अलग वैल्यू को हमें अलग अलग हर बार कोड ना करना पड़े। तो यहाँ पे प्रिंट एफ कर लेते हैं, इंटर नंबर। यहाँ पे यूज़र एक नंबर प्रिंट करेगा, उसको स्कैन करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्कैन एफ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा उसका टाइप, तो ये है अपना %ID और कॉमा एड्रेस ऑफ x। तो ये रन कर लाते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, ओ एक मिनट, यहाँ पे हमने इसका पास तो नहीं किया। यहाँ पे जैसे स्कैन करने के बाद हम यहाँ स्विच में क्या पास करेंगे,
यहाँ पास कर देते हैं हम लोग x की वैल्यू को, ताकि अच्छा x, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो भी एंटर करेगा यूज़र x की वैल्यू, तो यहाँ पे स्विच में जाएगा, देखेगा कि उस चीज़ का कुछ मैचिंग है कि नहीं। अगर मैचिंग है तो उस चीज़ को प्रिंट करेगा, नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में आएगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर हमारा प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इंटर नंबर, जैसे मैं 5 इंटर करता हूँ तो 5 नॉट फाउंड इन लिस्ट, तो देखिए 5 हमारे केस नहीं बनाया। वैसे कोई दूसरा चीज़ इंटर करता हूँ जैसे कि 2, तो 2 क्या है, 2 संडे है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज़ है, एक सिंपल स्विच केस प्रोग्राम बना सकते हैं। इवन कि हम लोग नेस्टेड स्विच केस भी बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्विच यहाँ पे बनाया है, एक्स पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे तीसरा केसेस में मैं लेता हूँ कि अगर तीसरा केस आता है तो हम एक नया स्विच केस बनाएं, एक नया स्विच यहाँ पे यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने केस 3 लिख दिया और यहाँ पे मैं फिर से स्विच स्टार्ट कर देता हूँ। स्विच स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे कुछ और पास कर दिया, जैसे 2 पास कर दिया। आप वेरिएबल यहाँ पे दूसरा वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसके बाद कैश लिखता हूँ, केस 2 ही लिख देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे प्रिंट एफ करा देते हैं, नेस्टेड स्विच। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्या है अगला स्विच आ गया। तो इसमें भी डिफ़ॉल्ट और केसेस वगैरह जो भी ब्रेक लगाना है वो सब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल दिखाना चाहते हैं कि नेस्टेड यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा किया। और यहाँ पे जाते हैं रन करते हैं, ये देखिए इंटर नंबर, तो वहाँ पे जैसे 3 लिखते हैं, चल रहा है 3। देखिए नेस्टेड स्विच नॉट फाउंड इन लिस्ट, तो 3 वाला में देखो यहाँ पे आ गया हमारा क्या चीज़ है, ये वाला केस में आ गया। यहाँ पे हमने बीच में ब्रेक नहीं लगाया इसलिए ये बाहर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, नॉट फाउंड इन लिस्ट वाले में आ जा रहा है। तो हमने को ब्रेक, यहाँ पे अगर ब्रेक लगा देते हैं, देखिए मैंने अंदर ब्रेक नहीं लगाया, अंदर ब्रेक लगाऊंगा तो ये अंदर वाले स्विच के बाहर आएगा। ठीक है, बाहर ब्रेक लगाऊंगा तो पूरे स्विच के बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्रेक लगाना है, तो कहाँ पे ब्रेक लगाना है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा ताकि ये जो नॉट फाउंड इन लिस्ट वाला जो है यहाँ पे ना आकर के सीधा ये स्विच के बाहर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दिया। अब इसको मैं थर्ड ऑप्शन दूंगा फिर से, तो यहाँ पे 3 इनपुट दिया, देखिए नेस्टेड स्विच में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा केस 3 जो है यहाँ पे अगला स्विच में जा रहा है और वहाँ से 2 और 2 को मैच करके देख रहा है कि सही है कि नहीं। फिर नेक्स्ट स्विच, यहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल पास कर सकते हैं, हाँ, लेकिन केस में हम लोग कभी भी वेरिएबल नहीं लिख सकते। जैसे वहाँ पे हम कंपेयर करते समय बाइनरी दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे एक दोनों वेरिएबल ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम केस में यहाँ पे जो स्विच है वहाँ पे पास करते समय वेरिएबल पास कर सकते हैं, लेकिन केस में हमेशा कांस्टेंट रहेगा या फिर कोई डिफाइंड वैल्यू रहेगा जो जैसे फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा स्विच केस हो गया और नेस्टेड स्विच केस भी हमने देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।